हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। किसी भाई ने ये पूछा है, सर ये तो बताइए आपकी जॉब कब लगी। यार मेरी जॉब से वैसे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है कि कब लगी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है दोस्तों 14 ईयर्स का, और मैं आ चुका हूँ काफी आगे। फिर भी किसी ने पूछा है तो जरूरत है बताने की। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी जॉब कब लगी और आपकी कैसे लगेगी। तो दोनों चीजों पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मेरी जॉब नहीं लगी कैंपस से। अब कैंपस से जॉब लगी नहीं, और पढ़ने में भी इतने हाई फाई नहीं थे कि हम किसी भी जॉब को आसानी से ले लें। तो ये परेशानी मेरी नहीं है, ये परेशानी बहुत सारे भाइयों की है। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूं अपने से, फिर बात करूंगा आपकी। दोस्तों मेरी जॉब नहीं लगी। जॉब लगने के बाद मैंने किसी एक अपने रिलेटिव की हेल्प से एक नॉन टेक्निकल जॉब जो है वो ज्वाइन कर ली। वहां पर कुछ टाइम लगाया, फिर अपना लिंक बनाया टेक्निकल टीम के साथ, और करते करते दोस्तों पहुंच गया मैं अपनी डोमेन के अंदर। तो दोस्तों मेरी जॉब तो लगी ऐसे। अब मैं 1 साल तक, जो मैंने लिखा है आफ्टर 1 ईयर, दोस्तों 1 साल तक मेरे को रहना पड़ा घर पर। इंजीनियरिंग के बाद दोस्तों ऑन कैंपस मेरा प्लेसमेंट हुआ, बट एक फर्जी कंपनी में हो गया जिसने प्लेसमेंट के टाइम पे 70,000 रुपए मांग लिए। 70,000 हमारे पास थे नहीं, तो हमने हाथ जोड़ लिए और वो नौकरी छोड़ दी। छोड़कर हम आ गए वहीं पर जहां पर खड़े हो आप, कि भाई नौकरी कैसे मिलेगी, नौकरी बताइए। तो भाई नौकरी के लिए फिर हमने किसी जो जॉब करने वाले बंदे थे, जो मेरे घर के आसपास रहते थे, उनसे हाय हेलो शुरू की, उनसे बातचीत शुरू की। उनसे कहा हमारी लगवा दो, पर कोई लगवाता नहीं है भाई। उनसे मैंने पूछा कि आप हमें राय तो दे दो, क्योंकि राय तो फ्री में दी जा सकती है भाई, राय का तो कोई पैसा लगता नहीं है। उन्होंने राय हमें दे डाली। मैंने पूछ लिया कि भैया आपकी कैसे लगी थी जॉब, तो उन्होंने वही चीजें बता दी कि भैया एक काम करो, एक रिज्यूमे बनाओ। अब रिज्यूमे बनाए तो सही, पर रिज्यूमे में क्या डाले, चैलेंज ही चैलेंज चारों तरफ। एक तो जॉब नहीं लगी, ऊपर से चैलेंज ही चैलेंज, क्योंकि रिज्यूमे आज से पहले कभी बनाया नहीं। तो अब रिज्यूमे में क्या लिखे, प्लेइंग क्रिकेट, म्यूजिक, वॉचिंग टीवी, वॉचिंग मूवी, ये लिखे। भाई इससे तो कोई लेता नहीं है। सो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया, उन भाई से ज्ञान लेने के बाद में ये पूछा कि भैया आप जिस भी फील्ड में काम करते हो उसमें क्या करते हो। तो उन्होंने बताया कि भैया मैं आईटी का बंदा हूं और आईटी कंपनी में जॉब करता हूं। उसके लिए आपको चाहिए टेक्नोलॉजी आना। तो जरूरी नहीं है कि हम यहाँ आईटी की बात करें दोस्तों, जिस भी मैकेनिकल हो, कोई भी हो, उसमें जैसे मैं सिविल की बात करता हूं। अगर सिविल का बंदा है, अगर उसका ऑन कैंपस नहीं हुआ है और अब जॉब भी नहीं लगी है, जॉब के लिए वो ट्राई कर रहा है, तो सबसे पहले भाई किसी भी लोकल बिल्डर के पास जाकर के छोटी मोटी नौकरी आप ज्वाइन कर लो। 5 की, 10 की, 12 की, कितने की भी आप ज्वाइन कर लो। थोड़ा सा एक्सपीरियंस 6-6 महीने का आपको होगा। उसके बाद आपका रिज्यूमे भी अच्छा बनेगा, और रिज्यूमे में एक एक्सपीरियंस के लिए कंपनी भी डल जाएगी, और उसके बाद में काम आपकी टिप्स पे होगा, आपकी उंगलियों पे होगा। अगर आपका इंटरेस्ट आईटी से रिलेटेड है तो भाई आप कुछ मत करो, आप कुछ कोर्सेज ज्वाइन कर लो, कुछ एक टेक्नोलॉजी सीख लो। एटलीस्ट सीख लोगे तो आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाओगे तो इजीली आप ये बता पाओगे कि वो आपसे कोई लॉजिक पूछेगा, कोई कंसेप्ट पूछेगा, आप इजीली बता दोगे। ठीक है, तो किसी भी डोमेन में जिसमें लेनी है उसके लिए छोटा मोटा एफर्ट आप लगा सकते हो। सो दोस्तों मैंने एक टेक्नोलॉजी सीखने के लिए घर के ही पास में एक टीचर रहते थे, उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने अपनी फी बताई और उन्होंने मुझे एक टेक्नोलॉजी सिखानी शुरू कर दी। अब मेरे रिज्यूमे में जिसमें पहले कुछ भी नहीं लिखा था, अब उसमें लिखने लायक मेरे पास 2 महीने के अंदर ही लिखने लायक हो गया कि मैं जावा जानता हूं, जावा के साथ में HTML भी जानता हूं, छोटी मोटी कोडिंग भी कर लेता हूं। और फ्रेशर का जो टैग है, फ्रेशर में अभी भी हूं, बट मुझे आता है कुछ, यहां पे मुझे कुछ आता है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने अपना एक रिज्यूमे बनाया, रिज्यूमे को अपलोड कर दिया मैंने monster, naukri.com, 3-4 जो साइटें होती है मेरी, सारी जॉब वाली साइटों पे मैंने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद मेरे को बस इंतजार था कि कहीं से भी फ्रेशर्स की कोई भी जॉब निकले और मैं उसको किसी भी तरीके से ग्रैब कर लूं। सो दोस्तों फाइनली एक जगह से कॉल आया। कॉल आने के बाद में उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू कहा कि आपको तो कुछ भी नहीं आता है, आप तो बिल्कुल फ्रेशर है। फिर भी हर बंदा जो बोलता है, मैंने वही बोला कि सर मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं बहुत इफर्ट करूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा,
आप मुझे चाहिए तो बिना सैलरी के भी रख लीजिए। तभी सामने बैठे हुए बंदे ने एक चीज मुझे समझाई कि जो आपको भी समझनी चाहिए कि कभी ये टर्म मत बोलना कि बिना सैलरी के भी मैं काम कर लूंगा। दोस्तों उसमें कुछ मोटिव नहीं होता, उसमें कुछ इंस्पायरेशन नहीं होता। कई बार ये चीज निगेटिव भी चली जाती है कि आप बिना पैसे के भी नौकरी करने के लिए तैयार हो, वो कई बार निगेटिव भी हो जाता है। सो दोस्तों फाइनली वहां पर मेरा सिलेक्शन हुआ। होने के बाद में मेरे को 5,000 रुपए से मेरी जॉब स्टार्ट हो गई। मैं वहां पर क्या करता था, मैं वहां पर जावा की छोटी मोटी कोडिंग करता था, साथ में ही 3-4 और जो फ्रेशर्स उन्होंने लिए थे उनको जावा टीच भी करता था। तो ये मेरी जॉब थी कि कुछ लोगों को टीच करना है और जावा के छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। फाइनली फिर लाइफ का चक्कर जो है दोस्तों वो चल पड़ा। फिर 6 महीने बाद मैंने दूसरी जॉब चेंज की, फिर मैं और दूसरी जगह चला गया, फिर कहीं और चला गया, फिर कहीं और चला गया, फिर मैंने टेक्नोलॉजी चेंज कर ली और फाइनली 1 साल के बाद इफर्ट लगाने के बाद मैं इस 1 साल में वो टाइम भी काउंट कर रहा हूं दोस्तों जब मैं टीचिंग किया करता था। मैंने काम नहीं छोड़ा, मैंने अपने आप को बिजी रखा और फाइनली 1 साल के बाद दोस्तों मुझे जॉब मिली और अच्छी मिली। अगर ये मेरी छोटी सी बात मेरे भाइयों को समझ में आई हो, उनको लगा हो रियलिस्टिक बात है, ऐसा ही होता है, ऐसे ही करना चाहिए, सो दोस्तों अपने आप को बिजी रखो। कहीं भी किसी भी तरीके से अगर नौकरी करनी है तो अपनी डोमेन को मत छोड़ो, अपनी टेक्नोलॉजी को मत छोड़ो, नया लर्न करते रहो। जॉब 101% लग जानी है। अगर मेरी ये बात आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ में मेरे इस काम को, मेरी इन बातों को, मेरे इस चैनल को मुझे सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों मुझे इसी तरीके से अपनी राय, अपनी रिक्वेस्ट और अपने सजेशंस मैसेज और कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। फिर से मुलाकात होगी एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू so much।